हमने डिफरेंट सॉल्वेंट्स में भी कवर किया है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कैसे करना है। जैसे अगर मैं तुम्हें सिंपल क्वेश्चंस दूं तो तुम आसानी से कर लोगे। जैसे मैंने दिया PH2 माइनस, ध्यान देंगे, फिर मेरे को आज स्टार्ट करना है नया टॉपिक। PH2 माइनस से SH माइनस, Cl माइनस और FiS3 माइनस। मान लो मैंने इसको बोला अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर में, तो क्या आंसर आएगा इसका? कोई भी आंसर दे सकता है इसका। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर? 1 2 3 4, क्या आंसर आएगा इसका? चेक करेंगे क्या आंसर आएगा इसका। PH2 माइनस, SH माइनस, Cl माइनस, SiS3 माइनस। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर क्या होगा इसमें? बोलो कोई भी बच्चा 11th वाला आंसर दे इसका। तमन्ना बोलो आंसर क्या आएगा, तमन्ना। सेजल बोलो आंसर क्या आएगा? सर सेजल 4 1 2 3। 4 1 2 3, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेजल क्या रीजन है इसका? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, अगर सॉल्वेंट होंगे तो क्या हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स की सेम मानते हैं? सर सेम मानते हैं। सेम मानते हैं, लेकिन अगर सॉल्वेंट दे दिया तो कर लोगे ना? अगर सॉल्वेंट दे दिया तो कि कंसीडर कर द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज इन पीरियड देयर इज वेरी लेस वेरिएशन इन साइज। साइज में वेरिएशन बहुत कम पीरियड में, इसलिए हम डिफ, चाहे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है या एप्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, हम सेम मानते हैं। लेकिन डिफरेंट सॉल्वेंट्स होंगे तो आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना चीज का, जिसका साइज बड़ा होगा, अगर डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं तो जिसका साइज, जैसे इसमें SiS3 माइनस तुमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट अगर हम डिफरेंट सॉल्वेंट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वो पहले भी, कि मैंने ले लिया सपोज OH माइनस SH माइनस, SH माइनस, इन दोनों में से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल अगर मैंने बोला तो तुम कहोगे आंसर SH माइनस। SH माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज S इज मोर S इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू O। तो SH माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल, इसका न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट हमारा आ जाएगा पोलर एप्रोटिक, तो मैंने देखा पोलर एप्रोटिक के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करते हैं, और मैंने रीजन दे रखा है, मेरे पिछले लेक्चर देखोगे तो उसमें बहुत प्रॉपर रीजन दे रखा है मैंने। वो चांस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया तो पानी को सॉल्वेंट मानना है, यानी पोलर प्रोटिक को सॉल्वेंट मानते हुए निकालना आंसर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसका न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर ज्यादा है। सॉल्वेंट का इफेक्ट पीछे वाले लेक्चर जिसने पढ़े होंगे उसको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट, जैसे मैंने तुम्हें दिया न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के अंदर, अगर मैं तुम्हें दे दूं, क्वेश्चन चेंज कर दूं थोड़ा सा, और मैं तुमसे कहूं से SH माइनस, CN माइनस, I माइनस और OH माइनस, अब मैं अगर ये दे दूं तुम्हें, तो क्या कोई निकाल सकता आंसर क्या आएगा इन चारों का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर? क्या इसमें निकाल सकते हो? क्या इसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का आंसर कोई बोल सकता है क्या? अब इसमें सब में क्या डिफरेंट एटम्स हैं। जब डिफरेंट एटम, जैसे मैंने SH लिया, CN माइनस ले लिया, I माइनस लिया, OH माइनस, एक ले लेता हूँ N3 माइनस, बिल्कुल डिफरेंट एटम है। इसमें सल्फर है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन है, इसमें आयोडीन है, इसमें O है, इसमें N है। अब बिल्कुल डिफरेंट एटम्स हैं, तो क्या इसमें निकाल सकते हो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी? ये इसमें तुम नहीं निकाल पाओगे। किसी को बोलना आंसर क्या? जिसने मेरे पास लास्ट ईयर ऑर्गेनिक कर रखी है उसको पता होगा, मैंने लिखवाया हुआ तरीका इसका पूरा। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ तुम्हें, और ये ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आए हुए हैं, IIT मेंस में भी आए हुए हैं, तो इसलिए ये इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, करना है इसको ऑर्डर को। आंसर यही है इसका। मैं इसका एक पूरा ऑर्डर लिखवा रहा हूँ तुम्हें, वो तुम्हें याद करना है। मैं इसका एक पूरा ऑर्डर लिखवाऊंगा तुम्हें, वो याद करना है। SH माइनस, CN माइनस, पहले थायोल वाले आयंस आएंगे,
मरकेप्टेंस कहते हैं इसको, मरकेप्टेंस। ये आएंगे साइनाइड आयन आएगा, आयोडाइड आयन आएगा, हाइड्रोक्सिल आयन आएगा, फिर एजाइड आयन। लास्ट वाला कौन सा है? एजाइड आयन, ये आएगा। अब इसका मैं एक पूरा ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, तुम्हें इसको एज इट इज याद करके रखना है। इससे तुम्हारे मैक्सिमम कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो ट्राई करना इस ऑर्डर से, क्या पता तुम्हारा 90% से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो एक बार नोट करेंगे ऑर्डर, नेट ऑर्डर क्या है? SH माइनस, CN माइनस, I माइनस, OH माइनस, N3 माइनस, N3 माइनस, Br माइनस, Br माइनस, इसके बाद आ जाएगा हमारा PHO माइनस, PHO माइनस आ जाएगा, CH3COO माइनस आ जाएगा, Cl माइनस, F माइनस, F माइनस, उसके बाद ROH, फिर H2O, ROH प्लस H2O। ये पूरा ऑर्डर है, ROH फिर H2O। तो ये पूरा ऑर्डर तुम्हें एज इट इज याद करना है। ये पूरा ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, इसको एज इट इज याद रखना है। समझे कि नहीं है? तो ये पूरा ऑर्डर तुम्हें याद करना है। और इसके लिए मैं तुम्हें एक बार, बाकी क्वेश्चंस आते हैं इसमें एटम्स क्या डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चंस आते हैं तो तुम फिर कंसेप्ट से कर सकते हो। कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चन बहुत सारे कराए हुए हैं तुम्हें, है ना, उससे कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। तो इसको ऑर्डर को एज इट इज याद करना है तुम्हें। एक बार नोट कर लेंगे, मैं एक बार लाइन बोल रहा हूँ पूरी, सही ना? एक बार इसकी लाइन बोल रहा हूँ, याद करने का तरीका क्या है। ये तुम सोलोमन की बुक देखोगे, उसमें डायरेक्ट देखा ऑर्डर पूरा। ये तुम्हें याद करना है। इसके क्वेश्चन मेंस में, नीट में आए हुए हैं, तो इसे याद होना चाहिए ऑर्डर। ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है एक तरह से। तो इसमें क्या है, जैसे ये इतना पार्ट, सफलता, SH माइनस है ना, सफलता की सनक, सफलता की सनक, इंडिया और हॉलैंड, इंडिया और हॉलैंड की आजादी, आजादी एजाइड आयन है तो आजादी की आजादी, फिर आगे इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है, बर्बाद करती है अलग करेंगे, फोकट में। सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है, करती अलग कर देंगे, फोकट में। ऐसे तो कोई, ऐसे तो कोई F माइनस है, फंसे एल्कोहलिक पानी में। ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक, 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा ये। तो ये ऑर्डर याद अगर तुम्हें नहीं निमोनिक से नहीं अच्छा सही लग रहा है तो तुम डायरेक्ट याद कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सिंपल सा है। सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फुकट में, ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में। 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा तुम्हें, लेकिन सिंपल जरूर बोलना, ऐसा ना कि वही याद रह जाए सिंपल ना याद रहे। तो उसको याद करना, दिस इज ऑर्डर ऑफ, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसको याद कर लेना। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिक क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। तब जो अच्छे क्वेश्चन और होंगे मैं बताऊंगा। जैसे इसमें, इसी में ना, अगर मैं तुम्हें ये चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं तुम्हें बोलूं कि इसको अरेंज करो न्यूक्लियोफिलिसिटी में, अब तुम ये इसको कंसेप्ट से करोगे। PHO माइनस, CH3CO माइनस, CF3CO माइनस, और से टोसाइलेट आयन, टोसाइलेट आयन। देखो अब जिसने पढ़ा है, पिछले मैंने लेक्चर्स पढ़े हैं, वो बता देगा आंसर इन चारों में। इसमें अब कोई रूल नहीं है, इसमें कंसेप्ट से करोगे। बोलो क्या आंसर आएगा इसका, इसमें क्या आंसर आ जाएगा? बोलो। एक बार लक्ष्य आंसर बोल दे, लक्ष्य, पर्यंत, बाकी हर्षिल, कुणाल, तुषार, सब बच्चे हैं, आंसर बोलेंगे एक बार इसका। जल्दी से कोई एक आंसर बोलो। किया हुआ सब आगे, आज हमें नया टॉपिक करना है, कार्बीन्स। सेम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा किसका होगा, किसने बोला है? सेम ऑर्डर, सर लक्ष्य ऑर्डर, यही आएगा आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा। रीजन सबको पता है, PHO माइनस में रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस का कार्बन पे नेगेटिव है तो इतना स्टेबल नहीं है। इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस में दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो स्टेबल है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसमें दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो आएगा, साथ में F विड्रॉइंग भी है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और टोसाइलेट आयन तो तुम्हें पता है SO3 माइनस होता है, इसमें 3 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और नीचे CH3 3 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, हाईली स्टेबल है।
तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल देना पसंद नहीं करेगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को, सही ना। तो ये मैं करवा चुका हूँ। नया टॉपिक जो मैं स्टार्ट करना है आज, दिस इज कार्बीन्स। ये कार्बीन्स है, ये इसको हम इंटरमीडिएट ही मानते हैं ना, जैसे तुमने पढ़ा सबसे कॉमनली यूज इंटरमीडिएट जो आएगा वो आएगा कार्बोकेटायंस। वो क्या आएगा? कार्बोकेटायंस। फिर थोड़ा बहुत फ्री रेडिकल आएगा, कार्बीन्स नाइट्रीन्स भी आएंगे, और कार्बीन नाइट्रीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो मैं एल्डिहाइड कीटोन में कवर करूंगा। अभी मैं रिएक्शन नहीं करवाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ कार्बन नाइट्रीन क्या होते हैं ये बताऊंगा। कार्बन नाइट्रीन बेंजाइन, ये भी एज एन इंटरमीडिएट बनते हैं, ये भी एज एन इंटरमीडिएट बनते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो हम मेन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं कार्बोकेटायंस, कार्ब एनायंस, फ्री रेडिकल्स, ये भी एज एन इंटरमीडिएट होते हैं कार्बीन, कार्बीन एज एन इंटरमीडिएट। क्लियर? दिस इज आल्सो इंटरमीडिएट, और ये इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली दो रिएक्शन जो हमारे कोर्स में है, रीमटीमन रिएक्शन और कार्बोलेमिन रिएक्शन, उसके अंदर बनेंगे कार्बीन्स। कार्बीन, ये स्ट्रक्चर इसका कार्बीन्स का, CH2, CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन, CH2 2 इलेक्ट्रॉन। आगे मैं बताऊंगा ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग भी रहेंगे ऑर्बिटल के अंदर, दोनों है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के अंदर। अभी तुम ऐसे आता है CH2 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा कि इसके अंदर 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, यानी 2 शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के अंदर क्या है? 2 CH2 ऐसे है जैसे ये, तो 2 क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड, या 2 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 होते हैं इसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 2 बॉन्डिंग में, 2 शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 शेड पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला, और 2 क्या है? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, 2 ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। तो अभी तुम्हें पता लग जाएगा मैंने इसको लोन पेयर वगैरह क्यों नहीं कहा है, वो तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा सिंगलेट और ट्रिपलेट में जब पढ़ेंगे। तो ये कार्बीन है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बीन, जिसको मैंने बोला तुम्हें स्टार्टिंग में नेमिंग में कि मिथीन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे मिथीन ही है। मिथाइलिन कहते हैं इसको, मिथाइलिन, मिथाइलिन या मिथाइल कार्बीन, मिथाइलिन या फिर मिथाइल कार्बीन। तो ये इसके अंदर तुम्हें ध्यान रखना है इसके, और ये हमारा इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, नेट फॉर्मल चार्ज इस पे 0 होता है। नेट फॉर्मल चार्ज क्या है? अनचार्ज स्पीसीज है ये, अनचार्ज स्पीसीज है, नेट चार्ज इस पे 0 है। तुम चाहो तो उसका फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हो, जिसको फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ध्यान देंगे 4 होते हैं कार्बन के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है ये वाले, 2 ये 2 ये, हाफ इंटू 4 माइनस 4 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो -2। नेट चार्ज क्या आ रहा है? 0। तो नेट फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर 0 होता है, इसलिए अनचार्ज दिख भी रहा है तुम्हें, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया हुआ, उससे मैंने बता दिया फॉर्मल चार्ज इस पे 0 आएगा। तो इट इज अनचार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज। क्लियर? इट इज अनचार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज, लेकिन बहुत रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल है, मोस्ट रिएक्टिव। 1913 के आसपास इसकी डिस्कवरी हुई थी। हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, अनस्टेबल बहुत है ये, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इट इज हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लेना इसकी। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं ये, और 2 ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए क्या होगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इट इज हैविंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ऑक्टेट होता है, ड्यूप्लेट होता है, ऐसी सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, इलेक्ट्रो कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि एक स्पीसीज ऐसा है जो इलेक्ट्रोफाइल, जो जैसे ट्रिपलेट है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करना नहीं पसंद करता, वो डाई रेडिकल होता है, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल।
तो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो मैं सब मेन इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा आता है वो ये ध्यान रखना, ये नहीं भूलना बिल्कुल। दो शेड पेयर है इसके पास और दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। दो पेयर ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। दो क्या है इसके पास? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स इसके। टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, मैंने क्या बोला? पहला वाला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा फिर यहाँ से ये स्टार्ट कर लेना यहाँ से कि ये अनचार्ज स्पीसीज है, न्यूट्रल है, ये फॉर्मल चार्ज 0, हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल इसके पास। कैसे होते हैं मैंने बता दिया तुम्हें। और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह जनरली काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। डायरेडियल का भी काम करता है जब ये ट्रिपलेट कार्बन होगा। नेक्स्ट नोट करेंगे इसके टाइप्स पहले। टाइप्स दो टाइप का ये, सिंगलेट और ट्रिपलेट। क्लियर? सिंगलेट कार्बीन है ये और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट नाम क्यों पड़ा है इसका वो भी मैं बता दूंगा इसमें, अभी समझेंगे। सिंगलेट कार्बीन जो कि जिसमें कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। कार्बन इसके अंदर अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा, इसमें कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो अब सिंगलेट कार्बीन में बता रहा हूं तुम्हें। सिंगलेट कार्बीन की क्या डिटेल है ध्यान से समझेंगे और समझ आना चाहिए सबको। सिंगलेट कार्बीन ये कब बनता है, एक तो पहले ध्यान रखना है, जब नॉन पोलर मीडियम होगा। इसका फॉर्मेशन, इसका जनरेशन कब होता है? इसका जनरेशन जब नॉन पोल या लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा, नॉन पोलर मीडियम होगा। नॉन पोलर मीडियम होगा तो इसका फॉर्मेशन फेवर होता है। या गैशियस मीडियम होगा जैसे N2 या CO, गैशियस मीडियम होगा, गैशियस मीडियम होगा तब ये बनता है। या फिर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा तो जनरली ये जनरेट होगा। लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, नॉन पोलर मीडियम या गैशियस मीडियम होगा, उस केस में हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मेशन प्रेफर होगा। और गैशियस मीडियम में जनरली नाइट्रोजन को प्रेफर करते हैं। तो ये तब जनरेट होता है सिंगलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन जनरेट होता है, नहीं तो हम रिएक्शन में ऐसा मानते हैं कि जो ज्यादा स्टेबल है वो जनरेट होगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो जनरेट होगा। तो अब एक तो पॉइंट ये बता दिया मैंने। अब सिंगलेट कार्बन बनेगा कैसे, ध्यान देंगे। कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 2px2 2py1 2px1 2py1, ये आ गया। अब इसमें कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। कार्बन ग्राउंड स्टेट में है तो 1s2 2s2 2px1 2py1। no need to excite electron in this, carbon is in its ground state and is sp2 hybridized। तो ये sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी यहाँ पे, ये हो गई यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन। एक s और दो p दोनों मिक्स करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। और एक ऑर्बिटल क्या आएगा? वेकेंट। 2pz तो 0 है तो वो वेकेंट आएगा। sp2 हाइब्रिडेशन सबको पता है कैसे होती है, इस तरीके से होती है। ये sp2 हाइब्रिडेशन है। तो sp2 हाइब्रिडेशन है, इसमें एक के पास क्या है? पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तीन मिक्स हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, ये मिक्स हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है, तीन मिक्स हो रहे हैं। तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे इस तरीके से कुछ। ये 3 बन जाएंगे ऐसे। एक मिनट, ये 3 ऑर्बिटल बन गए और इसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो में एक एक इलेक्ट्रॉन। दो में क्या आएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये भी sp2 बन गया। अब ये भी sp2, ये भी sp2, तीनों sp2 बन चुके हैं। तीनों sp2 बन जाए और एक p ऑर्बिटल खाली, pz कह लो या कोई भी, एक pz खाली रहेगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइड लोब दिखाने, साइड लोब दिखा देंगे इस तरीके से। साइड लोब दिखा दिए। अब एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरीके से, एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पूरे। सही। जब 2s और 2p मिक्स होंगे तो 3 sp2 ऑर्बिटल बने हैं, ये इनके मिक्स होने से 3 sp2 ऑर्बिटल बने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जिनके साथ H, अगर मान लो मैंने CH2 लिया है तो H बॉन्ड बना लेगा। ये बन गया यहाँ पे CH2, CH2, ये CH2 बन जाएगा। और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, एक जो है p ऑर्बिटल एम्प्टी है, उसको भी दिखा सकते हैं। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये दिखा दिया यहाँ पे। इसमें कोई साइड लोब मत दिखाना। ये pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल। सो दिस इज सिंगलेट कार्बन। समझ आ गया होगा सिंगलेट कार्बन क्या होता है। ज्यादा ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, वही मैंने ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाई है, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और ये इस तरीके से है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ तुम्हें, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है?
इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, अब No. हाइब्रिडाइज मिक्स होने के बाद, हाँ मिक्स होने के बाद इस वाले ने तो H के साथ बॉन्ड बना लिया, ध्यान देंगे, इस वाले ने H के साथ बॉन्ड बना लिया, इसके वाले ने ये H के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने भी H के साथ, इसने भी H के साथ। ये क्या है, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, ये वाले दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ये रहे, है ना, दो इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ये रह गए और दो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और दोनों के दोनों पेयर्ड है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि हंट्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो हम बोलते हैं वो क्या होने चाहिए, एक एक ऑर्बिटल में होने चाहिए, मतलब एक यहाँ रहता, मतलब एक यहाँ पे रहता है ऐसे, एक यहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ पे आ जाता, तो हम बोलते हैं क्योंकि तो खाली जगह है तो उधर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोलते हैं। तो अगर ऐसा होता तो बोलते हैं हंट्स रूल फॉलो कर रहा है। अभी हम बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन जो बनता है वो हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता। हंट्स रूल क्या कहता था, पहले सिंगली फिल्ड होंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो ये हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब इसको मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में शो कर रहा हूँ। इधर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है sp2, ध्यान देना सारी बातों पे। इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, दो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है, एक दो सिग्मा बॉन्ड है, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ये लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर होता है जब डोनेट करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये रहा एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। और शेप, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन ये रिपेल करेंगे नीचे ज्यादा, तो एंगल 120 का नहीं आता इसके अंदर, एंगल आता है 103 डिग्री 104 डिग्री के आसपास का, 103 104 105 कुछ भी मान सकते हो ऐसे, इतना एंगल आता है। एंगल कम है, रिपल्शन ज्यादा होगी बॉन्ड पेयर्स में, तो इसलिए स्टेबल कम होता है। ये बॉन्ड पेयर जो है एक ये वाला इसमें रिपल्शन ज्यादा, तो ये स्टेबल कम है, स्टेबल एंगल कम है तो रिपल्शन ज्यादा होगी इस बॉन्ड पेयर में, इस बॉन्ड पेयर में, तो स्टेबल कम है। ये भी लिखा हुआ है कई बार बुक्स में कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ऑर्बिटल में है, सेम ऑर्बिटल में है तो इनमें रिपल्शन होगी तो स्टेबिलिटी कम है। वो ज्यादा करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट है ही नहीं। मतलब मेन तुम्हें ये दिखाना कि बॉन्ड पेयर्स क्लोज हैं तो रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, रिपल्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अब इसी को मैं शो कर रहा हूँ दोबारा, स्ट्रक्चर में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन मैंने शो कर दिया है, इसी चीज को मैं आगे दोबारा शो कर रहा हूँ इसी में ही। देखो इसके अंदर कैसे शो करेंगे, मैंने sp2 हाइब्रिडेशन दिखा दी इसके अंदर। आज वाला लेक्चर थोड़ा टफ है, 11th वालों को थोड़ा मुश्किल आएगी इसके अंदर, बिल्कुल अगर पढ़ रखा है हाइब्रिडेशन बहुत ढंग से तब ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो इसको मैं शो कर रहा हूँ इस तरह, सिंगलेट कार्बिन, इट इज शोन लाइक दिस, CH, ये हमारा आ गया दो इलेक्ट्रॉन और ये एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है नीचे भी धक्का देंगे CH बॉन्ड को, इधर से भी दोनों साइड से धक्का देंगे, इधर से भी धक्का देंगे, इधर से भी धक्का देंगे, किसको, इस CH बॉन्ड को, इसलिए इसका एंगल 120 का नहीं आता, एंगल जो आता है इसका 103 डिग्री के आसपास आता है। यही चीज शो की है मैंने यहाँ पे। और कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 है, शेप का नाम भी एंगुलर और वी और बेंड शेप, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप नहीं बोलेंगे, एंगुलर और वी और बेंड शेप, क्लियर, एंगुलर और वी और बेंड शेप आएगी, एंगुलर और वी और बेंड शेप। इसको मैं ऐसे भी शो करूंगा, ध्यान देना मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, ये जरूर ध्यान रखना रिप्रेजेंटेशन, ये और ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करते हैं इसको, CH2 और दो इलेक्ट्रॉन, CH2 और दो इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऐसे भी शो करते हैं या फिर इसको ऐसे भी शो करते हैं, ध्यान देंगे CH2, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं CH2 और ये हमारे पास फील्ड दिखा दो, बहुत तरीके से बुक्स में शो किया हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, ये फील्ड और ये एम्प्टी, ये एम्प्टी, ये भी सिंगलेट कार्बीन है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाने हैं, पेयर्ड दिखाने हैं ऐसे, और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आता और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता तो बोलते हैं हम हंट्स रूल फॉलो कर रहा है। अभी ये हंट्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट फॉलोइंग, नॉट ओबेइंग हंट्स रूल, डज नॉट ओबे हंट्स रूल। ट्रिपलेट ओबे करेगा, डज नॉट ओबे, अभी ट्रिपलेट देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो ओबे करेगा, डज नॉट ओबे हंट्स रूल। हंट्स रूल यही कहता है कि पहले ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होंगे देन पेयरिंग स्टार्ट्स, तो ये हंट्स रूल को ओबे नहीं करेगा। और रिपल्शन इस CH बॉन्ड में और इस CH बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होगी, इस वजह से ये दोनों में रिपल्शन क्या है, ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है इसलिए ये अनस्टेबल है, इसलिए क्या होगा ये अनस्टेबल। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है इसलिए ये डायमंड, सारी प्रॉपर्टीज नोट करना, इसलिए डायमैग्नेटिक है, ट्रिपलेट आएगा पैरामैग्नेटिक, और ट्रिपलेट में रिपल्शन भी कम होगी तो वो स्टेबल भी ज्यादा होगा इससे। CH2 की बात कर रहे हैं सिर्फ,
नहीं तो सिंगलेट भी ज्यादा मैक्सिमम केसेस में स्टेबल आएगा बैक बॉन्डिंग की वजह से, मैं बताऊंगा अभी वो। तो सिंगलेट इज लेस स्टेबल, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल इसके अंदर 103 का है, उसमें 180 का आएगा। तो सिंगलेट के बारे में सारी डिटेल दे दी। और ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक क्यों डेफिशिएंट है, क्योंकि ये ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल इसका वेकेंट है, ये पी ऑर्बिटल इसका वेकेंट है, इसलिए ये काम करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, देयरफॉर इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, देयरफॉर इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल because of this vacant p orbital where it can accept electrons, will act as electrophile. Singlet will act as electrophile and triplet will act as diradical. ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। डायमैग्नेटिक है, लेस स्टेबल है, इलेक्ट्रोफाइल है, और सारी बातें ध्यान रखना। और ऊपर जो मैंने बताया वो भी ध्यान रखना इसका, कि इसके पास दो तो शेड पेयर हैं, एक दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। शो करने का तरीका मैंने दिखा दिया दो तरीके से। ये तो मैं जनरली शो करूंगा इसको ऐसे ही, तो ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये मैं शो करूंगा ऐसे इसको बहुत ज्यादा। और पूरा तरीका शो करने का ये था। तो ये सिंगलेट कार्बन की डिटेल है, समझा दिया है। तो एक चीज और रह गई है, वो देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो गए हैं सिंगलेट कार्बिन के अंदर। CH2 है, इलेक्ट्रॉन्स दोनों पेयर्ड अप हैं। अगर मैं कहूं तुम इसका SM निकालो, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, कितना आएगा? इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बिन, उसका रीजन है ये। लक्ष्य बोल क्या आएगा इसका? लक्ष्य स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फॉर्मूला क्या है इसका, क्या आएगा वैल्यू? बहुत अच्छे पर्यंत, बोलो क्या आएगा इसका सिंगलेट कार्बिन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी? OH+1। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है इसका? हाँ, हर्षिल सही है बिल्कुल, 12th वाले बच्चों ने सबने आंसर दे दिया है। अक्षय इसका भी सही है। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा 2s+1, 2 समेशन ऑफ s+1, 2 समेशन ऑफ s+1। इस वजह से ट्वाइस समेशन ऑफ s+1, और समेशन ऑफ s क्या होगा इसका? 0। क्यों? प्लस हाफ माइनस हाफ, दो थे इलेक्ट्रॉन, ये थे दो इलेक्ट्रॉन। ये जल्दी से डायग्राम बनाएगा, उतना इतनी प्रैक्टिस हो, देखते ही डायग्राम बन जाए। ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल। और ये दोनों पेयर्ड तो डायमैग्नेटिक, दोनों पेयर्ड तो डायमैग्नेटिक। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड तो प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 प्लस 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिस इज इक्वल टू 1, 1 आ गया, इसलिए इसको सिंगलेट कहते हैं। इसमें कार्बन सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में होता है, therefore it is called as singlet। clear? therefore it is called as singlet, इसलिए इसको सिंगलेट कहते हैं। अब करेंगे ट्रिपलेट कार्बिन जल्दी से। यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन, और भी कुछ मिस हो गया होगा तो मैं बताऊंगा। मेनली स्टेबिलिटी का पूछते हैं, मेनली इसके अंदर स्टेबिलिटी का पूछते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है, डायरेडिकल है, ये सब पूछते हैं। कितने मेन, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या चीज होती है? दो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल। नाउ इट इज ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन जो कि CH2 के केस में ज्यादा स्टेबल होता है, बाकी मैक्सिमम केसेस में बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इन जनरल कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे सिंगलेट कार्बिन इज लेस स्टेबल, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। मिथीन की बात करें तो अब ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर कार्बन में हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लेंगे। कार्बन की कौन सी स्टेट लेंगे? एक्साइटेड। तो 1s2 मैं डायरेक्ट एक्साइट कर रहा हूँ, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1, 2pz1। और इसमें हाइब्रिडेशन होती है sp, sp हाइब्रिडेशन होती है ट्रिपलेट के। ट्रिपलेट कार्बिन में कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp। तो ध्यान रखेंगे sp हाइब्रिडेशन, दो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक एक sp sp। और ये एम्प्टी pz ऑर्बिटल, py और pz, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, हाँ पार्शियली फिल्ड, यानी इसमें कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करना पसंद नहीं करता। जबकि है ये भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज आल्सो हैविंग सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो अनचार्ज, ये भी अनचार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करना पसंद करता है। इसको बोलते हैं डाइरेडिकल। ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा? सिंगलेट कार्बिन। sp sp तो ये दिखाया मैंने, एक sp के साथ एक H आ जाएगा, दूसरे sp के साथ एक H आ जाएगा। शो करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, शो करने का तरीका ये है इसका, C, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम स्पिन वाले, दोनों सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? सेम स्पिन वाले। और ये हंट्स रूल फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग। ये यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन शो किया मैंने यहाँ पे, py और pz वाले, ये दो इलेक्ट्रॉन है, और ये हंट्स रूल क्या करेगा? फॉलो करेगा।
इट विल फॉलो हंट्स रूल बिकॉज सिंगली फील्ड है। हंट्स रूल ये फॉलो करेगा। शेप एसपी आ गया तो एसपी की शेप सी एच एच और ये दो इसके और ऑर्बिटल्स 1 2, ये पी वाई और पी जेड। अब इसमें एंगल आ रहा है कितना, एंगल चेक करोगे तो एंगल कितना आ रहा है इसमें 180 का। तो दोनों के बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। सो ट्रिपलेट कार्बाइन इज मोर स्टेबल और ट्रिपलेट कार्बाइन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। सिंगलेट कार्बाइन से स्टेबिलिटी है, सिंगलेट कार्बाइन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बाइन। दूसरा इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सो इट इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। तीसरा ये इसको हम कहते हैं डाई रेडिकल, डाई रेडिकल। We prefer to call it as dry radical rather than electrophilic. ये डाई रेडिकल है and it follows Hund's rule. Follows Hund's rule. Spin multiplicity कितनी आएगी इसकी? Spin multiplicity कितनी आ जाएगी इसकी? Twice of summation of s plus 1. कितना आ जाएगा? हाँ 3, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। Why it is called as triplet carbene? Twice of summation of s, s कितना आएगा इसमें? हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ और प्लस 1 तो है ही, तो ये कितना आ गया 3। ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ हाफ प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कार्बाइन एंड इट इज इन दिस कार्बन इज इन एक्साइटेड स्टेट। कार्बन इसके केस में एक्साइटेड स्टेट होता है। कई बुक्स में ट्रिपलेट कार्बन और एंगल इसमें 180 का आ रहा है तो स्टेबिलिटी जा रहा। कई बुक्स में ना इसमें एक चीज और शो कर रखी है, वो भी सुन लेंगे एक बार। वो क्या बोला हुआ है कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में है ना तो sp2 भी शो कर रहा है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ कि इसको मानना हमेशा sp ही मानना, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता है तो sp2 भी होता है। sp2 आएगा तो कुछ एंगल ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, और sp2 है तो एक में इलेक्ट्रॉन sp2 में रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा एम्प्टी में, वो जो pz है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। तो कई ये मैं जल्दी इसलिए बताया ताकि तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना इस चीज को। sp और sp2 ही शो करते हैं। ये भी ट्रिपलेट कार्बाइन ही है, ये भी ट्रिपलेट कार्बाइन ही है। इसमें एंगल 135 के आसपास का आता था। ये भी क्या है ट्रिपलेट कार्बाइन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कार्बाइन। मेन तुम्हें sp मानना है ट्रिपलेट के अंदर, sp2 मानना है सिंगलेट के अंदर, लेकिन मैंने बोला ट्रिपलेट में sp2 स्टेट भी आ सकती है, ट्रिपलेट में sp2 स्टेट भी आ सकती है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखते हैं इसके अंदर। ट्रिपलेट कार्बाइन पैरामैग्नेटिक है, ट्रिपलेट कार्बाइन मोर स्टेबल है, ट्रिपलेट कार्बाइन को डाई रेडिकल कहते हैं। ट्रिपलेट कार्बाइन के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है CH2, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों सेम स्पिन वाले, दोनों सेम स्पिन वाले, एक py में और एक pz में, एक py में और एक pz में। इसका ये ट्रिपलेट कार्बाइन का रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है? बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो रिपल्शन कम होगी, तो वो प्रॉपर रीजन नहीं है। प्रॉपर रीजन इसका क्या है कि बॉन्ड एंगल जो है इसका 180 का आता है, बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन कम होगी। ये हमारा ट्रिपलेट कार्बाइन, एक इलेक्ट्रॉन, इससे मतलब नहीं है। इधर एंगल कितना आ रहा है 180 का, रिपल्शन कम सो स्टेबिलिटी मोर, रिपल्शन कम सो स्टेबिलिटी इज मोर। इसकी रिपल्शन कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये यहाँ पे कर लिया ट्रिपलेट कार्बाइन क्या होता है ना, ट्रिपलेट कार्बाइन क्या होता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर ले लेते हैं स्टेबिलिटी। हाँ इसको भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तुमसे से CH2 CF2 विच इज मोर स्टेबल, तो इसको देखकर तुम हमेशा मानना कि हम सिंगलेट कार्बन की बात कर रहे हैं। अगर मेंशन कुछ नहीं किया तो, अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो बात किसकी कर रहे हैं? सिंगलेट कार्बन की, ये याद रखना हमेशा। तो इस केस में CF2 इज मोर स्टेबल देन CH2, CF2 इज मोर स्टेबल। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि CF2 के अंदर CF2 इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, F के पास लोन पेयर है, 2p लेवल है, तो क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पूरा डबल बॉन्ड नहीं आता, बैक बॉन्डिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ये इस तरीके से F ये आ गया यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो दोनों साइड से आएगा, दूसरे F से भी आ सकता है। तो इसलिए जो ट्रिपलेट जो इसमें सिंगलेट कार्बीन है वो ज्यादा स्टेबल है। ट्रिपलेट में क्यों नहीं हो पाएगा ऐसा? क्योंकि ट्रिपलेट के अंदर कोई खाली जगह नहीं होती, इस कार्बन के पास कोई, इसमें हमने कैसे शो किया था? एक खाली जगह थी, एक ऐसे शो किया था ना, इसमें एक भरा है तो एक वेकेंट भी था। वेकेंट में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वेकेंट में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो पी पाई
एक तरह से बॉन्डिंग हो रही है, पार्शियल रेवलॉन कैरेक्टर आ रहा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। CF2 की स्टेबिलिटी ज्यादा किससे? CH2 से। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सिंगलेट कार्बिन, ये भी सिंगलेट है, ये भी सिंगलेट। ट्रिपलेट में नहीं होगा ऐसा। क्यों? ट्रिपलेट में हमारे पास वेकेंट, ये रहा ना ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ सेट करेगा? कार्बन। इसलिए ट्रिपलेट कार्बन के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा ही होती है हमेशा। दोनों का ट्रिपलेट है, CH2 भी ट्रिपलेट, CF2 भी ट्रिपलेट, तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? CH2 और CF2। अगर अभी मैंने दोनों क्या लिया? सिंगलेट लिए, तो CH2 ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। अगर ये ट्रिपलेट होता CH2, ध्यान देना, अगर ये ट्रिपलेट होता HH, तो उस केस में इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता, और CF2 होता तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन होता। तो अब इस केस में स्टेबिलिटी किसकी? अब इसका माइनस आई देखेंगे सिर्फ, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पहले ही इसके पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन कम थे और खींच रहे इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबिलिटी CH2 की ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? CH2 की। ये लाइन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे, सही ना? माइनस आई इफेक्ट आ गया F का, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इस केस में, अगर दोनों ट्रिपलेट है। लेकिन अगर सिंगलेट है दोनों, तो F के पास, तब सिंगलेट के केस में क्या होता है? वेकेंट p ऑर्बिटल, ये रहा ना ऐसे, अभी बताया मैंने पीछे, ये फील्ड, ये यहाँ पे वेकेंट, तो वेकेंट के अंदर F अगर आएगा तो वो अपने, ये फील्ड और ये यहाँ पे वेकेंट जो था, वेकेंट में F अपने लोन पेयर दे सकता है वेकेंट के अंदर, ये इसके दे देगा लोन पेयर ऊपर, तो इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन जब दे देगा ऊपर तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसलिए ये ध्यान रखना चीज का, सिंगलेट कार्बिन अगर है, सिंगलेट कार्बिन है तो CF2 स्टेबल जा रहा है, और ट्रिपलेट है तो CH2 जा रहा है। ट्रिपलेट में F का माइनस आई देखेंगे। ऐसी अगर मैं बात करूं CH2